गाइस ये कैंडलस्टिक पैटर्न का तीसरा वीडियो है जो कि लास्ट है और आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को काफ़ी सपोर्ट किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक नए आदमी पे जिसका चैनल छोटा है, अभी ग्रो भी नहीं किया है, उस चैनल पे आपने भरोसा किया, तो आपको इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। देखिए ये तो सच है कि हम जो वीडियो बनाते हैं उस पर व्यू लाने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है ट्रेडिंग का वो सभी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आप सच्चाई को जानते हैं तो आपका लॉस बहुत ही कम होता है और आपको कहाँ पर क्या मेहनत करना है वो सभी आपको पता चले। तो इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 कैंडलस्टिक पैटर्न को बताएंगे, उसका साइकोलॉजी भी बताएंगे जो कि सबसे मेन है। चार्ट पे कहाँ पर बने वो काम करता है, कहाँ पे काम नहीं करता है, उसके पीछे का सारा कहानी आप लोगों के साथ बताया जाएगा। और इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों का खत्म हो जाएगा अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने देख लिया, क्योंकि अब आप साइकोलॉजी को जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है लेकिन आप साइकोलॉजी को जानते हैं, बशर्ते आपको उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को जानते हैं तो आप उसको पकड़ पाएंगे कि वो कहाँ पर काम करेगा और क्यों काम करेगा, उसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो साइकोलॉजी के हिसाब से आप उसे पकड़ सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस सबसे पहले कैंडल का बेसिक बताते हैं। हो सकता है बहुत सारे आदमी इसमें पहली बार देख रहे हो, तो उन्हें एक सलाह है कि वो पार्ट 1, पार्ट 2 को देख लें जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कैंडल हम लोग कितने रंग का देखते हैं, 2 रंग का देखते हैं, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होगा और ऊपर जाके क्लोज करेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल का मतलब होता है खरीदारी, और खरीदेगा कहाँ लोग, नीचे में खरीदेगा और ऊपर में बेचेगा। तो नीचे में वो ओपन होगा और ऊपर में जाके वो क्लोज करेगा। और रेड कैंडल का मतलब होता है कि वो ऊपर में ओपन होगा और नीचे आके क्लोज करेगा। तो गाइस ये हमारा मारुभुजु है। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं। देखिए ये 2 तरीका का होता है, एक तो रेड कैंडल का होगा, एक ग्रीन कैंडल का होगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने से क्या पता चल रहा है, अगर हम इसे ग्रीन कैंडल को देखते हैं तो इसको देखने से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग खरीदारी हुई है। स्ट्रॉन्ग खरीदारी होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स ने खरीदारी किया, तभी तो वो ऊपर गया, तभी तो उतना बड़ा ये ग्रीन कैंडल बना है। तब इसका साइकोलॉजी ये है कि इसमें वायर्स एक्टिव हैं, यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन आपको सभी चीज़ों को जानना पड़ेगा, तभी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। गाइस हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो उसको हम चार्ट पे बढ़िया से जब बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। सबसे पहले बेसिक जान लीजिए जिससे चार्ट पे समझने में आपको बहुत ही आसानी हो। अब इसके बाद आता है रेड कैंडल। तो रेड कैंडल का क्या मतलब हुआ कि इसमें सेलिंग हुई है। सेलिंग कहाँ पर होगा, जहाँ पे बेचने वाले आदमी उसे बेचेंगे। तो इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या बोलता है, इस कैंडल का साइकोलॉजी हमें बोलता है कि इसमें ह्यूज सेलिंग हुआ है, तभी तो इतना रेड कैंडल बना है, इतना बड़ा रेड कैंडल बना है। तो इसका मतलब यहाँ से नीचे आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले ग्रीन कहाँ पर बनेगा, ग्रीन मारुभुजु और रेड मारुभुजु, इसको आप ऐसे याद रखिए। वैसे तो इसका नाम होता है बेरिश मारुभुजु और बुलिश मारुभुजु, लेकिन आपको इतना याद रखना है ग्रीन मारुभुजु और रेड मारुभुजु। यानी तो ग्रीन मारुभुजु कहाँ पर बनेगा, ग्रीन बना है इसका मतलब इसमें खरीदारी हुई है। अगर वो बॉटम पर बनेगा तभी तो खरीदारी हुई है और वो ऊपर जाएगा। तो ग्रीन कैंडल जो है बड़ा सा कैंडल, उसे बॉटम पे बनना चाहिए, यानी कि किसी सपोर्ट पे होना चाहिए। और रेड कैंडल कहाँ पे बनेगा, रेजिस्टेंस लेवल पे, क्योंकि वो रेड कैंडल का है, वो नीचे आने वाला है, तो वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा, तभी हम उसमें ट्रेड लेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है और इसे बिग बार कैंडल के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो आप इसे बिग बार कैंडल के नाम से भी मतलब इसे जान सकते हैं। तो इसमें ट्रेड लेने से पहले हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आपको चार्ट पे हम बताते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं मारुभुजु का। तो मारुभुजु कहाँ कहाँ पे बनेगा, या तो वो रेजिस्टेंस पे बनेगा या तो वो सपोर्ट पे बनेगा। तो सबसे पहले हम सपोर्ट पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस जगह पे हमें एक मारुभुजु देखने को मिला है। ये तो मारुभुजु देखने को मिला है। तब ऐसा तो नहीं है कि हम देख के तुरंत ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का हमने वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो आप सपोर्ट और देख रहे हैं, ये दोनों सपोर्ट ये डे टाइम फ्रेम का है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये काम करने का उम्मीद है। यहाँ पे अभी सिर्फ उम्मीद है, यह नहीं कि कंफर्म हो जाना है। अब देखिए अब इसका साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। ये भी तो मारुभुजु है, लेकिन ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सपोर्ट पर है। हमने क्या बताया है कि मारुभुजु में मतलब एक बेरिश मारुभुजु होगा और एक बुलिश मारुभुजु होगा। तो यहाँ पर तो दोनों बन रहा है, तो काम तो यहाँ पे सिर्फ बुलिश मारुभुजु कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। और दूसरा देखिए साइकोलॉजी, इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट में इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं। यहाँ से हो सकता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है।
तो यहाँ पे हमारे पास कितना रीजन हुआ, सबसे पहला तो 2 सपोर्ट है, एक रीजन, दूसरा रीजन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तीसरा रीजन साइकोलॉजी है, कितना बड़ा रेड कैंडल बना है और रेड कैंडल बनने के बाद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है, तो इसका मतलब जो भी सेलिंग किए हैं वो कमज़ोर हैं। अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव और मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग का मतलब दिखाया भी है कि इतना बड़ा, जितना बड़ा रेड कैंडल बना है उतना बड़ा ग्रीन कैंडल में भी बनाया है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो इतना रीजन है। अब इतना रीजन के साथ हम इस ट्रेड में एंट्री करेंगे, जैसे ही हमारे पुलिस यानी कि इसका हाई ब्रेक करेगा हम इसमें एंट्री करेंगे। और इसमें आपको स्टॉप लॉस में 2 चीज़ ध्यान रखना है, या तो आप इसका आधा बॉडी ले सकते हैं, या नहीं तो इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा जाता है, या नहीं तो आपको इसका लो तक रखना है। लेकिन आपको देख लेना है कि उसमें कितना पॉइंट है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है और उसमें बहुत ज़्यादा का लॉस हो सकता है तो उस ट्रेड को आप नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो आपको आधे पर से रिटर्न हो जाना, मतलब स्टॉप लॉस को कट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी रिस्क मैनेजमेंट में आता है, लेकिन आपको इसका साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना है। अगर आधे बॉडी तक वो आ गया, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आधे बॉडी तक वो कभी कभी आता है, और कभी कभी आदमी को फंसाने के लिए वो नीचे भी आता है। तो रिस्क तो हमें यहाँ पर भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का खेल है, तो हमें मतलब इतने सारे कन्फर्मेशन के साथ इसमें एंट्री कर सकते हैं। लॉस होगा तो कोई बात नहीं, यानी कि आपको फिर भी लॉस के लिए तैयार रहना ही है, क्योंकि अगर ये सभी दिन काम नहीं करता है तो इसमें आपको क्या होगा कि अगर आप कंफर्म हो गए कि ये काम ही करेगा तो आप बड़ा स्टॉप लॉस ले लेंगे, या नहीं तो उस ट्रेड में बने रह जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत लॉस होगा। और यही सब बिगिनर का गलती होता है कि उनका लॉस मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, 1000, 2000, 3000, 4000, ये बहुत बड़ा लॉस होता है शुरू में, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग के लिए पैसा कम रहता है। तो आपने मारूभुजू को देख लिया। अब यही मारूभुजू रेजिस्टेंस लेवल पे भी बनेगा, तो वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, यहाँ पर भी मारूभुजू बना है, यहाँ पर भी 2 मारूभुजू आपको देखना। एक यहाँ पे एक ये चीज़ देखिए, सबसे पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग मारूभुजू बना है, लेकिन वो काम किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसीलिए वो काम नहीं किया। तो अगर यहीं पे बेरिश मारूभुजू बनता तो हम लोग नीचे यानी कि पुट का ट्रेड हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब यहाँ पे देखना है कि अभी यहाँ पे कैसा क्या होता है। तो सौभाग्य से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे एक बेरिश मारूभुजू देखने को मिल गया, ये वाला। तो अब ये काम क्यों करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा तो है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक बार मार्केट जाने का कोशिश किया, नहीं गया, दूसरा बार नहीं गया, तीसरा बार भी नहीं गया है, तो नहीं गया है। और ऊपर से कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हम सीखे हैं मारूभुजू, वो भी बनाया है, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब देखिए अब हम इसमें 3-4 कारण हो गया हमारे पास। तो अब इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे? इसका लो जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग इसमें एंट्री कर जाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे 2-3 सपोर्ट है, तो इस जगह पे आपको ट्रेड करने से बचना है। ऐसे में अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आपको क्या देख रहा है कि ये भी एक सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। ये तो हमने बाद में डाला है तो इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये 2 सपोर्ट है। तो ऐसे में आप अगर नए होंगे और नीचे में जब आप ट्रेड ले रहे हैं और नीचे में अगर सपोर्ट है, कितने पॉइंट पे सपोर्ट है वो हम दिखा देते हैं। पॉइंट भी निर्भर करता है, अगर हमें 20-25 पॉइंट का सपोर्ट मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब नया में क्यों नहीं करना है? क्योंकि नए में हमारे पास एक्सपीरियंस कम होता है, वो कब काम करेगा नहीं करेगा वो हम नहीं जानते हैं, नए में नहीं जानते। 42 है और सपोर्ट लेस 10 पॉइंट हमें मिल रहा है, तो यानी कि अगर हम बिगनर हैं तो इस ट्रेड को नहीं लेंगे, बशर्ते कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आप देखेंगे कि क्या इसका सपोर्ट ले रहा है या सपोर्ट तोड़ रहा है, तो आप 20-25 पॉइंट लेके इससे भाग सकते हैं, इस ट्रेड से निकल सकते हैं। और मान के चलिए कि मतलब ये दोनों सपोर्ट नहीं है, तब आप यहाँ पे इसका लो का जैसे ब्रेक करता आप लेते ट्रेड में, और इसका यानी कि आधे बॉडी तक का आपका स्टॉप लॉस रहता, या नहीं तो पूरे का भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। लेकिन शुरू में आपको इसका आधे ही रखना चाहिए, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तब। और बिल्कुल आप नए हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही आप ट्रेड कर रहे हैं तो
ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। गाइस, जो अब अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है वो 2 कैंडल के मिलके बनता है, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से भी मिलके बन सकता है या फिर 3 कैंडल मिलके भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। लेकिन अगर आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी और उसका बेसिक जानते हैं तो आपको 2 या 3 कैंडल से मिलके बनने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न को उतना जानने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस 1-2 ऐसा है जिसको जानते हैं, उसका साइकोलॉजी जानते हैं तो वो काम करता है। बाकी सभी आप एक ही कैंडल वाले कैंडलस्टिक पैटर्न के साइकोलॉजी से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे इसमें ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम में एक रेड कैंडल बनेगा और एक ग्रीन कैंडल बनेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है ये कि इसमें रेड कैंडल पहले बनेगा या ग्रीन कैंडल पहले बनेगा, ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका साइकोलॉजी समझते हैं। अगर आप इसका साइकोलॉजी समझ जाते हैं तो ये कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 कैंडल है, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। तो इससे हम क्या समझ पाते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या साइकोलॉजी? तो इसका साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि यहाँ पर सेलिंग भी स्ट्रांग हुआ है और बाइंग भी स्ट्रांग हुआ है, तभी तो इतना बड़ा बड़ा 2 कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम, वो कहाँ पर बनेगा? या तो रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा या तो सपोर्ट लेवल पे बनेगा। तो रेजिस्टेंस लेवल पे कब बनेगा? रेजिस्टेंस लेवल पे बनने का क्या मतलब होगा कि वहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल बनेगा, तभी तो रेड कैंडल गिरने का मतलब रेड कैंडल, तो वहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। तो रेजिस्टेंस पे पहले ग्रीन कैंडल का, उसके बाद रेड कैंडल बनेगा, तो वो हमारा हो जाएगा ट्विजर टॉप, यानी कि टॉप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब रेजिस्टेंस। और यहीं पर अगर ट्विजर बॉटम की बात करें तो ये बनेगा नीचे बॉटम पर, यानी कि किसी सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे बनने का क्या मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर कब जाएगा? ग्रीन कैंडल जब बनेगा तब। तो यहाँ पे 2 कैंडल का हम बात कर रहे हैं, ट्विजर बॉटम की बात कर रहे हैं। तो ट्विजर बॉटम में सबसे पहले रेड कैंडल बनेगा, उसके बाद वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा और ग्रीन कैंडल बनने के बाद वो ऊपर जाएगा। तो इसको देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है। चलिए आपको चार्ट पे बताते कि क्या सभी हमें देख के इसमें ट्रेड करना चाहिए या फिर ट्रेड करने से बचना चाहिए। तो अब गाइस बात करते हैं ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम का। तो देखिए इसका पहले 1-2 सच्चाई जान लीजिए। आप ये भी कहीं कहीं पर सीखे होंगे कि इसमें वीक एक ही बगल होता है, ऐसा नहीं है। ट्विजर टॉप का मतलब हमको साइकोलॉजी समझना है। ट्विजर टॉप बना है ये भी देखना है, लेकिन साइकोलॉजी तो थोड़े बहुत वीक हो सकते हैं दोनों तरफ, सबसे पहला बात। उसके बाद ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी कि 2-3 पॉइंट का गैप हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉइंट का नहीं होना चाहिए, लेकिन 2-3 पॉइंट का हो सकता है। वो भी हम ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम में ही गिनती आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आप कलर में अगर कन्फ्यूजन होगा कि पहले ग्रीन बनेगा कि पहले रेड बनेगा, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हमारा ट्विजर टॉप या बॉटम बनेगा, अगर वो ट्विजर टॉप होगा तो कहाँ पर बनेगा? टॉप पर बनेगा। टॉप पर बनेगा मतलब वो मार्केट गिरेगा। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल बनेगा, तभी तो रेड कैंडल बनेगा, तभी तो मार्केट गिरेगा। तो टॉप में पहले ग्रीन बनेगा, उसके बाद रेड बनेगा, अगर फिर और उसके बाद बॉटम में क्या होगा? बॉटम पर बनने का मतलब क्या होगा कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो वहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो पहले रेड कैंडल बनेगा, फिर ग्रीन कैंडल बनेगा, तभी तो ऊपर जाएगा। तो आपको कलर में ऐसे सोचना है, तो आप कलर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विजर टॉप का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्विजर टॉप बना है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये वाला ट्विजर टॉप हमारा बना है। अब देखिए ट्विजर टॉप बना है तो क्यों काम करेगा ये भी हमें देखना है। तो ये जो आप रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं, ये डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लाइन है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग व्यू होता है। जो भी ये डे टाइम फ्रेम या 1 घंटा या 4 घंटे का होता है, वहाँ से मार्केट मतलब अगर रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस लेने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस सोच के साथ हम इसमें एंट्री करेंगे। फिर भी हमें रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि फिर भी हमें स्टॉप लॉस के लिए रेडी रहना है। और जैसे ही हम इसका लो ब्रेक होगा इसमें एंट्री करेंगे और हम इसका आधे का, इनकी आप देख लेंगे कि इसमें कितने पॉइंट जाता है। तो इसका आधा आप ले सकते हैं, इसके आधे का स्टॉप लॉस रखेंगे, आधे पे आएगा तो हम निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे वो अपना ट्रेड इसी लाइन पे कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे? क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जा चुका है, हो सकता है दोबारा भी ऊपर जाए, लेकिन ये थोड़ा ब्रेक किया है। लेकिन देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया। तो जब हम नए होते हैं तो यही सब नहीं जानते हैं। यहाँ पे अगर हम कट कर देते तो हमारा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन अगर हम लोभ में बच जाते कि इसका ब्रेकडाउन आया है इस लेवल का, अब ये नीचे जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट वेट करते आपका जो भी प्रॉफिट था वो लॉस में बदल जाता और आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाता। और उसके बाद आप उस ट्रेड में बने रह जाते। फिर एक रेड कैंडल बनाता, आपका 700-800 का लॉस हो जाता। फिर आप देख रहे हैं
इतना बड़ा कैंडल बनाया। तो ये सब भी ध्यान देना है। तो आपने यहाँ पर यह भी देखा होगा कि नए में हमें लॉस क्यों होता है। तो गाइस यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्विजर बॉटम का। तो ट्विजर बॉटम का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्विजर बॉटम बना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि ये काम हमारे लिए क्यों करेगा। तो सबसे पहले ये सपोर्ट लाइन रहेगा। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन है, बार बार बोल रहे हैं, तो वीडियो हमने बनाया, उस वीडियो में क्यों एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है, ये सभी को बताया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और सारा खेल तो आप देख रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही है। तो यहाँ पे तो एक तो सबसे पहले कि सपोर्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी तो आप ये भी लगा सकते हैं कि इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी खरीदने वाले आदमी वो डरे नहीं हैं, वो हिम्मत दिखा के खरीदे हैं और वो जितना बेचे हैं उससे ज़्यादा या उसके बराबर खरीद लिए हैं। यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पे आपको अगर फिर हम बताएंगे कि अगर आप नए और कैंडलस्टिक पैटर्न से ही आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कितने पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ऊपर जाने वाले ट्रेड में आप लगाते हैं, जैसा कि ये ट्विजर बॉटम है तो ये ऊपर जाएगा, तो बॉटम पे बना है, तो अब आपको देख लेना है कि ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने पॉइंट का हमारा जा रहा है, कितने पॉइंट अगर इस में जाएगा, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो 10 से 12 पॉइंट मिल रहा है। तो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ही ट्रेड करते हैं तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, भले ही कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, क्योंकि ये बना है 10 से 12 पॉइंट ही आपको मिल रहा है। तो इस ट्रेड को आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेगा ही, रेजिस्टेंस लेवल है 10 से 12 पॉइंट में, तो हो सकता है वहाँ पे आदमी को फंसाए या टाइम स्पेंड करे, क्योंकि आप नए हैं, आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे और आपका लॉस होगा। टाइम भी यहाँ पे लगाएगा, टाइम भी यहाँ पे स्पेंड करेगा, तो आपका ठीठा डीके होगा अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऐसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर यही रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता और हम लोगों का तब यहाँ पे एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस बनता है तो इस ट्रेड में तो हम एंट्री कर जाते अगर हम नए हैं। और अगर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो आप इस ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि इससे 10 से 12 पॉइंट मतलब मिल सकता है, जहाँ तक कि इसमें 20 पॉइंट मिला है। तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो ही ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए गाइस, कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो यूट्यूब पे बहुत वायरल हैं और उसे सुन के आप उसे सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न ये ख़त्म भी हो गया, लेकिन वो सभी को हम नहीं जाने। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को जानते हैं तो उसे जानने की ज़रूरत है नहीं। और दूसरा कारण है कि वो बराबर बनता भी नहीं है, यानी कि वो रोज़ देखने को वो सभी चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन वो यूट्यूब पे वायरल है और आपके संतुष्टि के लिए उसका हम बेसिक आपको बता देंगे। और आप साइकोलॉजी तो जानते हैं और बेसिक भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे तो क्या मतलब बहुत कम ऐसे कैंडल है जिसको जानने की ज़रूरत पड़ती है। और साइकोलॉजी के हिसाब से मतलब क्या, हमें साइकोलॉजी क्या पकड़ना है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। यही तो दो ही चीज़ मिलकर तो ट्रेड होता है, कोई खरीदता है कोई बेचता है, इसी दो पे तो ट्रेडिंग चलता है। तो ये हमें कैंडलस्टिक पैटर्न इसको जानने में हेल्प करता है। तो हमें मतलब बहुत सारे को जानना नहीं पड़ता है, लेकिन जो यूट्यूब पे वायरल है उसे अब हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको सुनने को मिलता होगा इनगल्फिंग। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा और उसको एक बड़ा सा रेड कैंडल आके निगल जाएगा, यानी कि पूरे उसको ढक देगा। मतलब छोटा कैंडल होगा, उसके हाई को भी क्रॉस करेगा और उसके लो से नीचे से मतलब ओपन होगा और ऊपर तक वो जाएगा। तो ये हो गया इनगल्फिंग। ठीक इसी तरीक़ा से होगा, ग्रीन कैंडल भी छोटा बनेगा और एक रेड कैंडल उसको पूरा सा निगल जाएगा, या नहीं तो एक छोटा सा रेड कैंडल बनेगा उसे ग्रीन कैंडल निगल जाएगा। तो अब देखिए इसका साइकोलॉजी क्या है। अगर ग्रीन कैंडल पूरे निगल रहा है तो इसका साइकोलॉजी है, ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पे ख़रीदारी हुई है और ख़रीदने के मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, तभी तो उस रेड कैंडल को पूरा निगल गया। तो वो ये कहाँ पर बनेगा, अगर ऐसा सीन अगर बनेगा तो ये बनेगा बॉटम पर, यानी कि स्ट्रॉन्ग बायर कहाँ पर होंगे, बॉटम पे। तो अगर ऐसा कुछ सपोर्ट पे बनेगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक इसी तरीक़ा से होता है कि अगर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरे निगल रहा है, यानी कि अपने अंदर में समा ले रहा है, और ये चीज़ कहाँ पर होगा, टॉप पर। टॉप मतलब रेजिस्टेंस पर। टॉप पर क्यों होगा, क्योंकि रेड कैंडल पूरे निकल रहा है। और रेड कैंडल कब निकलेगा, जब उसमें ह्यूज सेलिंग देखने को मिलेगा उस कैंडल में। और सेलिंग कहाँ पर देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी कि ऊपर में। तो एक छोटा सा कैंडल बनेगा, उसका अगर पूरे रेड कैंडल निकल जाएगा और वो रेजिस्टेंस पे रहेगा तो हम उसमें एंट्री करेंगे। लेकिन ये सभी बराबर देखने को नहीं मिलता है। अब गाइस इसके बाद आप सुने होंगे कीकर।
किकर मतलब धक्का देना, या मतलब उसे लात से मारना को भी किकर बोला जाता है, या किक करना बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इस कैंडल को आप देख रहे होंगे कि एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल के थोड़ा सा ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है। तो इसका आप साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे सेलिंग हुआ था, लेकिन यहाँ पे उतना ही ज़ोर से, उससे यानी कि दुगना ज़ोर से यहाँ पे ख़रीदारी हुई है, तभी तो यहाँ पे ओपन भी उसके ऊपर हुआ है और क्लोज भी उसके ऊपर जाके हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो ये ग्रीन कैंडल बना है और उसके नीचे एक रेड कैंडल ओपन हुआ है और उसके नीचे जाके क्लोज भी किया। तो अब अगर आप साइकोलॉजी को जानते होंगे तो ये आप पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर ये बनेगा तो हमें काम करना है, कहाँ पे हमें काम नहीं करना। तो यही है। अब अगर साइकोलॉजी को पकड़ लिए हैं, यानी कि अगर आप साइकोलॉजी को अब आप जानते हैं, तो आपको अब कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा को चाटने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसे रट रहे हैं, बस हमें जो सब दिन बनता है, जो हमारे यूज क्या है, उसी को जानेंगे। तो आप साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो आप उसमें ट्रेड कर सकते, बशर्ते उसका आप नाम नहीं जानते। तो नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका साइकोलॉजी हम जान जाते हैं, हम उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अगर वो मतलब उस ट्रेड में सक्सेस होता है तो हमारे लिए वो अच्छा है। तो गाइस, इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ पूछना है तो कमेंट में बता सकते हैं, हमें आपकी हेल्प करके बहुत ही खुशी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।